नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम खास मुलाकात में। इस बार हम खास मुलाकात करेंगे केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी से। जायसवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जायसवाल साहब, आपके पास कोयला मंत्रालय है, पहले भी मंत्री रहे इसमें, लेकिन आपके आने के बाद क्या बदलाव हुआ आपके मंत्रालय में, ये जानना चाहेंगे सबसे पहले। देखिए, अब बदलाव मुझे अपने मुँह से तो नहीं बताना चाहिए। बदलाव के बारे में तो आपको, अगर आप पता लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या बदलाव आया है। हमने कोशिश की है कि हम देश में कोल का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कोल कंपनियों में नहीं होता था, उसको हमने लागू किया। करप्शन कम हो, थेफ्ट कम हो और आउटपुट हमारी कंपनियों का ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो, ये प्रयास किया और उसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। आज कोल इंडिया का या कोल मिनिस्ट्री का जो स्वरूप 2 साल पहले तक था, 1.5 साल पहले तक, उसमें और आज में ज़मीन आसमान का अंतर है। जो कोयला मंत्रालय है, अगर कोयला खान की बात करें हम, तो वहाँ पर जो है माफियाओं का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, तो उसको कम करने के लिए आपकी तरफ से, आपके मंत्रालय की तरफ से क्या काम किए गए? तंत्र पहले भी था, तंत्र अब भी है, लेकिन तंत्र पर अंकुश लगा है। जिस बेफिक्री के साथ सारे माफिया हमारी कोल कंपनियों का नुकसान करते थे, कोयला चोरी करते थे, करप्शन करते थे, पिछले 1.5 साल के अंदर लगभग 1 दर्जन सीबीआई की रेड्स हुई हैं और उसका परिणाम यह निकला है कि जो मनमानी होती थी उस पर काफ़ी बड़ा अंकुश लगा है। अगर बात करें हम घोटालों की, CWG का घोटाला सामने आया, आदर्श सोसाइटी का आया, और कोयला में भी जैसा आपने खुद भी कहा कि तंत्र है अभी भी, लेकिन थोड़ा कमज़ोर हुआ है कहीं ना कहीं। तो उसी के हिसाब से अगर ताज़े मुद्दे की बात करें हम, तो 2G घोटाला भी है। कितनी सच्चाई मानते हैं आप इस घोटाले में, कि वाकई में इस घोटाले में कोई सच्चाई है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी मामले में कोई भी रिएक्शन देना, और ख़ास तौर से जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। लेकिन कोई कंप्लेंट्स तो थी ही, कंप्लेंट ना होती तो इतना हो हल्ला क्यों मचता और क्यों सीबीआई को जांच सौंपी जाती। अब वो सीबीआई का काम है कि सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी करे। सीबीआई भी जांच कर रही है, हमारी लोक लेखा समिति भी जांच कर रही है, यहाँ तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि मुझे खुशी होगी अगर लोक लेखा समिति हमारे बयान लेना चाहे, हमको बुलाना चाहे तो हम भी आने को तैयार हैं। तो सरकार की नीयत बिल्कुल साफ दिखलाई पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ किया है तो ये इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। एक बात और कि जैसा आपने कहा कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ़ है, और खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अभी महाधिवेशन जो था कांग्रेस का, उसमें कहा कि अगर पीएसी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाना चाहे तो उनसे पूछताछ किसी भी तरह से वो कर सकती है। अगर जेपीसी की हम बात करें तो उसमें भी जो है उसका असीमित दायरा होता है, उसमें भी वो पीएम से पूछताछ की जाती है। तो ऐसा क्यों कि केंद्र सरकार सिर्फ पीएसी जाँच पर ही लगी हुई है, जेपीसी जाँच की मांग पे क्यों दरअसल राजी नहीं है? विपक्ष जेपीसी के माध्यम से पॉलिटिक्स ज़्यादा करना चाहता था, इन्वेस्टिगेशन कम करना चाहता था। जी, हम इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स कम करना चाहते हैं। विपक्ष की इच्छा ये थी कि हम इस मामले को 3 साल 4 साल अगले पार्लियामेंट के चुनाव तक खींचेंगे, और जब पार्लियामेंट का चुनाव करीब आने को होगा तब हम इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हम चाहते हैं कि 3-4 महीने के अंदर सारे कल्प्रिट पकड़े जाएं, सारे मामले का खुलासा हो, जिसको जेल जाना हो वो जेल जाए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे। ये मौलिक अंतर है हमारी सोच में और विपक्ष की सोच में। तो चलिए, यानी कि विपक्ष जो है इसको राजनीतिक मुद्दा बना के भुनाना चाहता है। एक बार तो जायसवाल साहब की इसी मांग को लेकर जो है संसद तकरीबन 18-19 दिन नहीं चली, उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? विपक्ष क्या कहीं ना कहीं उसमें सरकार की भी जिम्मेदारी थी? कोई सरकार की जिम्मेदारी, सरकार चाहती थी कि पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हो। पूरी डिबेट होने के बाद अगर पार्लियामेंट ये तय करती कि नहीं जेपीसी की ही इंक्वायरी होनी है जी, तो सरकार को भी मानना पड़ता है। पार्लियामेंट अगर डिसीजन कोई बहुमत से लेती तो सरकार को भी मानना पड़ता। लेकिन विपक्ष को केवल पॉलिटिक्स करनी है, इस मुद्दे को लंबा खींचना है। सरकार का मानना ये था कि इस मुद्दे में जो भी दोषी हों उनको हम जल्दी जल्दी सजा दें, जल्दी जल्दी इसकी जांच कंप्लीट हो।
बस ये बेसिक अंतर सरकार की सोच में और विपक्ष की सोच में। यानी कि बेसिक अंतर जो है कांग्रेस की और बीजेपी की या कहें विपक्ष और सरकार की सोच में है, वो वहाँ तालमेल नहीं बन रहा। एक बात और कि जो तकरीबन अभी जो है कई 4 से 5 घोटाले सामने आए, ब्यूरोक्रेट हों या मंत्री हों, कई मंत्रियों के नाम आए, कई अफसरों के नाम आए, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि जो पकड़ा जाए वही चोर, जो बच गया वो पाक साफ? देखिए, अब ये तो डेमोक्रेसी में यही होता है, किसी के खिलाफ अगर कोई शिकायत है तो उस शिकायत को सरकार को देनी चाहिए, उस शिकायत की जांच होती है, जांच होने के बाद कार्रवाई होती है। जो सिस्टम है, अगर कोई आपको कहे कि आपके ऊपर ये अभियोग है तो सरकार आपको ऐसे जेल में थोड़ा डाल सकती है जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो, जब तक जांच ना हो। तो जो डेमोक्रेसी में तरीका है वो तरीके को अपनाना पड़ेगा। जायसवाल साहब, इससे पहले आपके पास गृह राज्य मंत्रालय था, MOS थे वहाँ पर, तो अभी आपने सुना होगा वहाँ पर जो है एक IAS अधिकारी को वहाँ से गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो गुप्त सूचनाएं जो हैं गृह मंत्रालय के बाहर भेजता। तो क्या हमारा गृह मंत्रालय थोड़ा कमज़ोर हो रहा है? हम ऐसा नहीं मानते कि कमज़ोर हो रहा है। हर जगह अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। जहाँ इतने बड़े अधिकारियों की फौज हो, आपको मालूम होना चाहिए कि होम मिनिस्ट्री देश की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है और वहाँ पर कम से कम 40 से 50 तक IAS और IPS ऑफिसर्स हैं जो विभिन्न पदों पर काम करते हैं। उसमें अगर कोई एक गलत कार्य करता है तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं आपकी लापरवाही से हुआ, तो वो कोई नॉन IPS नहीं था, वो IPS था। उसको जिम्मेदारी के पद पर बैठाना जिम्मेदारी होती है सरकार की, इसीलिए IAS और IPS सेवाएं बनी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि IPS से हम चपरासी का काम लें। IPS को तो किसी जिम्मेदारी के पद पर बैठा ही जाएगा, लेकिन अगर उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है और वो इस तरीके की हरकत करता है जैसा कि 100 में इक्का दुक्का देखा गया है, तो उसको सजा मिलेगी। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं तो बात करेंगे जायसवाल साहब से पार्टी के बारे में, संगठन के बारे में।